नमस्कार बंधुओं। ऑटिस्टिक लोग कहते हैं कि हम 100% रोजगार की गारंटी देते हैं और उस रोजगार से इतना इनकम देंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको आसानी से फुलफिल कर लगता है। तो बड़ा लोग लुभावन बात तो है। क्या यह सही बात है? सही में 100% रोजगार दे सकता है? तो आइए जो मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, बातें करते हैं। कैसे दे सकता है, कैसे गारंटी का दावा करता है। बहुत में जो 100% रोजगार देने की गारंटी दी जाती है ना, उसका जो अचूक जो हथियार है वो है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सिस्टम अर्थात सहकारिता जो पद्धति है, वही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा 100% रोजगार दिया जा सकता है। एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा और इतना इनकम करेगा जिससे मिनिमम रिक्वायरमेंट आसानी से पूरा कर सकता है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, 5 चीज मिनिमम है। अब बंधु, 5 चीज अगर किसी को गारंटी के साथ दे दिया जाए तो भ्रष्टाचार करने की जो प्रवृत्ति है उसको तक खत्म हो जाए। बावजूद भी अगर 10% चांसेस रह जाता है तो इतना कठोर न्यायिक व्यवस्था रहेगा जो उसको दोबारा व्यक्ति गलत करने का हिम्मत नहीं करेगा। मगर ऑटिस्टिक व्यवस्था में दंड जो है वो सुधारात्मक होगा। जिन वृत्तियों के कारण उसके आचरण में गड़बड़ी हुआ, उस वृत्ति को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था दी जाएगी। बहुत में मृत्यु दंड नहीं है, अर्थ दंड भी नहीं है। तो क्या बंधु अभी कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं है क्या? अभी भी सरकारी व्यवस्था है, कोऑपरेटिव सिस्टम है। मगर अभी क्या है कि कोऑपरेटिव सिस्टम से जो भी उद्योग धंधे चलाए जाते हैं उसमें जो शेयर होल्डर होते हैं वे कुछ लोग होते हैं। उसमें काम करने वाले मजदूर गण, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का शेयर उसमें नहीं रहता है, उनको अधिकार भी प्राप्त नहीं। शेयर कुछ लोग के हाथ में रहता है और अनलिमिट शेयर खरीदने का उनको अधिकार प्राप्त है। इसलिए उस कोऑपरेटिव सिस्टम से जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उसमें जो इनकम होता है कुछ लोगों के हाथ में सिमटते जाता है। कुछ लोग की संपत्ति बेतहाशा बढ़ जाती है और उसमें काम करने वाले मजदूर और कर्मचारियों की इनकम में बढ़ोतरी नहीं होता और जिंदगी भर मजदूर और कर्मचारी बढ़ते रह जाते हैं, जिसके चलते बेरोजगारी और महंगाई दोनों बढ़ता है। क्योंकि अकुत संपत्ति जमा करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उस कारण वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से मशीन से काम करवाना शुरू करते हैं और रोजगार के जो उसमें अवसर है वो घटते जाता है। बहुत का जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो अलग है, बहुत ही यूनिक है। पहला है कि बहुत का जो कोऑपरेटिव सिस्टम है ना, उसमें जो भी शेयर होल्डर होंगे उनका एक सीमा होगी, एक निश्चित सीमा के बाद वो शेयर खरीद नहीं सकते। नंबर 2, उसमें काम करने वाले मजदूर से लेकर के साधारण कर्मचारी से लेकर के सबका शेयर होगा। जितना उनके अंदर क्षमता है उतना शेयर खरीदें। शेयर खरीदने वालों का जो सीमा है वो चूंकि निर्धारित है, उससे अधिक वो खरीद नहीं सकते हैं, तो बाकी शेयर जो है अधिक लोगों के हाथ में जाएगा और जो निचले तबके के मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो भी धीरे 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 अपना शेयर बढ़ाते 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 वहां पहुंच जाएंगे जहां पर सीमा निर्धारित किया गया है। मतलब सबसे बड़ा लोग जहां वहां। तो कोऑपरेटिव सिस्टम से क्या है, एक समानता भी आएगा और अधिक लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सबका चेंज होगा, मतलब प्रगतिशील स्वभाव का। अब सवाल है कि कंट्रोल कौन करेगा? जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंट्रोल होगा सद्विप्रों के हाथ में। सद्विप्र किसको कहेंगे? सद्विप्र वह व्यक्ति होगा
जिसको अपने वृत्तियों पर पूरा नियंत्रण है, जिनको अपने आचरण पर, जो अपने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, षष्टि है ना, मत्सर, इसी तरह से घृणा, शंका, लज्जा, भय, जुगुप्सा, क्रोध, शील, मान, अष्टपास, इस पर पूरा नियंत्रण है। जो कंडक्ट रूल को, आचरण विधि को कठोरता से पालन करता है, जो षोडश विधि को कठोरता से पालन करता है, जो यम नियम का कठोरता से पालन करता है, तो इस तरह का जो व्यक्तित्व के धनी होगा वही व्यक्ति सद्वित्व कहलाएगा। और वह जो है सो प्रशासन के केंद्र बिंदु में बैठकर कंट्रोल करेगा। तो इस तरह के व्यक्तित्व के लोग की संख्या कम होगी। सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा काल्पनिक, एक आदर्शवादी सोच, लेकिन हकीकत नहीं है। इसके बिना क्रोध धरातल पर आ ही नहीं सकता है। लेकिन तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी का संकल्प है तो आना ही आना है, और इसकी जिम्मेदारी मिली है आनंद मार्ग प्रचारक संघ को। क्योंकि आनंद मार्ग प्रचारक संघ आज तक शायद एक भी सद्विप्र तैयार नहीं कर सका, जबकि कुल दुनिया के कुल आबादी का कम से कम 10% सद्विप्र होंगे, तब जाकर प्रौथ धरातल पर उतरेगा, कोऑपरेटिव सिस्टम धरातल पर उतरेगा। और जो संकल्प है ना, एक मानव समाज, भेद रहित मानव समाज बनाने का, वो पूरा हो। ऐसा मानव समाज जिसमें आर्थिक दृष्टिकोण से कोई विपन्न नहीं होगा, ऐसा मानव समाज जिसमें सामाजिक व्यवस्था के तहत किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तक मानव समाज बना ही नहीं, इसलिए दुनिया कष्ट भोग कर रहा है, अशांति है, शांति है। और जब तक मानव समाज नहीं बनेगा तब तक साधना अच्छी नहीं होगी। साधना अच्छी नहीं होगी तो प्रगति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी तो मानव मूल्य जो है ना, मनुष्य का जो लक्ष्य है प्राप्त। प्रौथ का जो कोऑपरेटिव सिस्टम और जो दूसरे कोऑपरेटिव सिस्टम है, यही मूल अंतर है। और इसी के आधार पर एक प्रॉटिस्ट फक्र के साथ घोषणा करता है, कहता है कि एक न एक दिन हम हर हाथ को काम देंगे, इतना उसको इनकम देंगे, इतना परचेजिंग कैपेसिटी देंगे कि जो न्यूनतम आवश्यकता है उसके बगैर उसका टेंशन नहीं पड़ेगा। तो बंधु, सबसे बड़ी बात है कि जिस आनंद मार्ग प्रचारक संघ को जिम्मा मिला है, अभी तक सद्विप्र नहीं बना पाया, अब खुदे आपस में लड़ रहे हैं। ये मेरा विचार कैसा लगा? अधिक से अधिक अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।